गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। आज की कमोडिटीज चार्ट टॉक में आपका स्वागत है। आज तारीख है 24 अक्टूबर, दिन है शुक्रवार, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग डे। और शायद एक हफ्ते बाद हम आपसे मिल रहे हैं, क्योंकि लास्ट फ्राइडे हमारी वीडियो आई थी, उसके बाद वो दिवाली की हॉलीडेज पड़ गई तो हम वीडियो बना नहीं पाए। ठीक है, खैर एनीवेज, वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमिक्स, गोल्ड और सिल्वर के लेवल्स के बारे में। उसके बाद हम कवर करेंगे एमसीएक्स कमोडिटीज को। अगर आप हमारे व्यूज के हिसाब से कोई भी पोजीशन लेते हैं तो एक तो बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें, दूसरा अपना एनालिसिस जरूर कर लें। अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेते हैं तो उसकी एडवाइस जरूर ले लें, सिर्फ हमारी बातों पे ना जाए। मेन इस वीडियो को बनाने का मोटिव है आपको व्यू बताना कि मार्केट में क्या ट्रेंड है, क्या व्यू है, और साथ में हमारा क्या व्यू बन रहा है। पोजीशन लेना ना लेना वो आप पे डिपेंड करता है। साथ में स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, ठीक है ना। चाहे आप हमारे व्यू के हिसाब से पोजीशन लें, चाहे अपने व्यू के हिसाब से पोजीशन लें, इस मार्केट में बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें। वीडियो स्टार्ट करता हूं। मेरे साथ है मेरी कलीग मंजोत। स्टार्ट करते हैं आज के डेटा से। आज इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, सीपीआई का डेटा आने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। वैसे तो काफी डेटा आ नहीं रहे हैं क्योंकि यूएस में शटडाउन चल रहा है 1 अक्टूबर से, जो कि आज ऑलमोस्ट 24th डे पे पहुंच गया। ठीक है, और जैसा कि मैं आपको वीडियोस में बताता आ रहा था, जैसे जैसे शटडाउन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कंडीशन इकोनॉमी वहाँ यूएस की खराब होती जाएगी। ठीक है, न्यूज के बारे में चलिए और डिस्कस करेंगे डेटा के बाद में। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं आज के डेटा को। अभी अब हमारी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट को। तो मंजोत, आज जो इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है, प्लीज एक बार बताएं। यस सर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले जैसे कि आप सभी हमारे स्क्रीन पर जो है फॉरेक्स फैक्ट्री की साइट देख रहे हैं। आज शाम को हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा डेटाज हैं। मैक्स जो है 6-7 डेटा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज शाम को 6 बजे हमारे पास कोर सीपीआई मंथ और मंथ का डेटा है, जिसका अभी अभी के लिए प्रोबेबली इम्पैक्ट एज पर फोकस न्यूट्रल है। लेकिन अगर एक्चुअल डेटा जो है हमारा फोरकास्ट से ज्यादा आता है, देन वो नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा बुलियंस के लिए, और कम आता है देन वो पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट डेटा है सेम 6 बजे सीपीआई मंथ मंथ का डेटा। उसका भी अभी के लिए जो है प्रोबेबल इम्पैक्ट एज पर फोकस न्यूट्रल ही है। देन नेक्स्ट डेटा है सीपीआई ईयर ऑन ईयर का डेटा, जिसका प्रोबेबल इम्पैक्ट एज पर फोकस जो है अभी के लिए नेगेटिव है बुलियंस के लिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट डेटा आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 7:15 PM पे है जो है पहला फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा, जिसका अभी के लिए प्रोबेबल इम्पैक्ट एज पर फोकस पॉजिटिव है। और जो नेक्स्ट डेटा है वो है फ्लैश सर्विस पीएमआई का डेटा, जिसका प्रोबेबल इम्पैक्ट एज पर फोकस जो है पॉजिटिव ही है बुलियंस के लिए। उसके बाद आप 7:30 पे देख सकते हैं हमारे पास जो है ये डेटा येलो में है, लेकिन ये डेटा भी जो है इंपॉर्टेंट होता है, जो है रिवाइज्ड यूओएम कंज्यूमर सेंटिमेंट का डेटा, जिसका अभी के लिए प्रोबेबल इम्पैक्ट एज पर फोकस पॉजिटिव है बुलियंस के लिए। एंड जो नेक्स्ट डेटा है 7:30 PM पे वो है रिवाइज्ड यूओएम इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का डेटा, जिसका अभी के लिए प्रोबेबल इम्पैक्ट एज पर फोकस जो है न्यूट्रल है। सो आज हो सकता है डेटा के टाइम पे हमें कॉमिक्स, गोल्ड एंड सिल्वर में जो है वोलेटाइल मूव देखने को मिले अपसाइड डाउन। सो आप सभी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें। थैंक यू मंजोत। देखिए, एक चीज है कि पिछले 2-3 हफ्ते से काफी डेटा जो है वो नहीं आ रहे हैं यूएस शटडाउन की वजह से। लेकिन आज जो ये है 1 2 3 4 5 6 7 डेटा है, और ये टेंटेटिव नहीं है, मतलब ये आएंगे। ठीक है, तो हो सकता है उस समय, वैसे तो देखिए वॉलेटिलिटी मार्केट में वैसे ही इतनी ज्यादा हो रखी है। कल का दिन जो था थोड़ा सा एक रेंज बाउंड वाला था कॉमेक्स, गोल्ड और सिल्वर के लिए। अदरवाइज पिछला एक हफ्ता, मतलब $100 का मूव गोल्ड के लिए कोई मायने नहीं रख रहा था, और सिल्वर में $1-1.5 का मूव कोई मायने नहीं रख रहा था। एमसीएक्स में 10-10 हजार पॉइंट के मूव हमने देखे एक तरफा आते हुए, गिरावट आती हुई 10,000 पॉइंट, 12,000 पॉइंट। गोल्ड में हमने काफी बड़ी गिरावट आती हुई देखी दिवाली से जस्ट पहले, दिवाली के आसपास। ठीक है, तो डेटा आज काफी आएंगे तो मार्केट एकदम से रिएक्ट करेगा, तो थोड़ा सा इस टाइम पे संभल के काम करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले चार्ट्स की। न्यूज की बात करें तो कल रात को 12:30 बजे ट्रम्प की एक स्पीच थी, लेकिन उसमें उन्होंने किसी कंट्री में अपने ट्रूप्स भेजने की बात की थी। मतलब अपनी सेना भेजने की ऐसे कुछ बात थी, मतलब इकोनॉमी से बहुत ज्यादा रिलेटेड बात नहीं थी। और अभी जो आप हमारी वेबसाइट पे देख पा रहे होंगे कि एक न्यूज आ रही है कि ट्रम्प ने बोला है ऑल ट्रेड नेगोशिएशन विद कनाडा आर हियरबाय टर्मिनेटेड। ठीक है ना, तो पता नहीं इनके मन में क्या चलता रहता है। कभी बोलते हैं चाइना से हमारी लड़ाई है, कभी बोलते हैं चाइना और हम फ्रेंड है। फिलहाल एक न्यूज जो आ रही है जो इंपॉर्टेंट है और जिस पर ध्यान देने वाली बात है कि चाइना ने बोला है कि वो रशिया से ऑयल खरीदना कम करेगा, और इंडिया ने बोला है कि
कम करेगा खरीदना वो भी। और कल एक कई न्यूज मैंने पढ़ी थी जिसमें ये लिखा था कि जो इंडियन रिफाइनरी की परचेसेस है रशियन ऑयल की वो ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है, ठीक है। तो उस वजह से हमको, क्योंकि क्रूड ऑयल की सप्लाई में दिक्कत आएगी, तभी हमको क्रूड ऑयल के प्राइसेस में थोड़ा सा अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट न्यूज है फिलहाल की। जो अभी इस समय की करंट सिनेरियो की न्यूज है वो आपकी यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड नेगोशिएशन की है। कभी बोलते हैं हमारे दोस्त हैं, कभी बोलते हैं नहीं है, तो उस वजह से मार्केट में फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आज के लेवल्स की। तो सबसे पहले आप हमारी स्क्रीन पे यूएसडी आईएनआर का चार्ट देख पा रहे होंगे। कोई बहुत ज्यादा ग्रेट इसमें डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है ना। नीचे की तरफ जो सपोर्ट लाइन थी वो अब रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये अप्रोक्सीमेटली 88 से लेके 88.10 मान लीजिए, 88.15 मान लीजिए, ऊपर की तरफ ये इसका रेजिस्टेंस है। इसको तोड़ेगी तो ये वापस से 88.60 की तरफ मूव करेगा। और फिलहाल नीचे की तरफ एक सपोर्ट जोन मैंने काफी दिनों से ड्रॉ कर रखा है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 87.50 से लेके 87.30 का जोन आ रहा है। यहाँ से ये बाउंस बैक हो सकती है, ठीक है ना। तो यूएसडी आईएनआर में कोई बहुत ग्रेट मूव नहीं है। इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो ये चार्ट को मैं छेड़ नहीं रहा पिछले 15-20 दिन। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो आपको ये चार्ट एज इट इज मिलेगा। इसमें यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न था जो स्क्वीज होता जा रहा था, और मैंने एक वीडियो में ये भी बोला था कि जिस तरफ तोड़ेगा उस तरफ चलेगा। हालांकि उस दिन शायद मैं वीडियो बना नहीं पाया था। तो ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ये नीचे गया। अब ये नीचे की जो सपोर्ट लाइन थी वो अब रेजिस्टेंस लाइन का काम करेगी, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने आपको 88.10 15 का ऊपर की तरफ स्पाइक की वजह से 88.15 मान लीजिए, 88.20 मान लीजिए, उसके ऊपर ये वापस से इस जोन में जाने की कोशिश करेगी, ठीक है ना। सॉरी, ब्लैक स्क्रीन का काफी लोग मना करते हैं, तो चलिए व्हाइट स्क्रीन कर देते हैं, ठीक है ना। तो अभी आपको शायद बेटर तरीके से दिख पा रहा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सआईयू यूएसडी की। देखिए एक्सआईयू यूएसडी में डेली कैंडल पे काफी बड़ी काफी बियरिश कैंडल बनी हुई है, और ये कैंडल है आपकी मंगलवार 21 अक्टूबर की, जिस दिन मैंने आपको बताया कि काफी वॉलेटाइल मूव आया था। देखिए हम लोगों ने वीकली रिपोर्ट में इसमें अप्रोक्सीमेटली 3990 का एक सपोर्ट दे रखा है। सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट वही है 3990 पे। यहाँ पे ऑलमोस्ट एक तरीके से डबल बॉटम टाइप आ रहा है, ठीक है ना। अगर इसको तोड़ेगा तो इसमें हमको फर्दर एक डाउनसाइड मूव देखने को मिलेगा। एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूं तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है इसका 4161 का हाई है। मतलब आप 4160 4165 का जोन मान के चल सकते हैं इसमें, ठीक है ना। इसमें जो आज हमारा व्यू बन रहा है एज ऑफ नाउ वो सेल ऑन राइज का ही व्यू बन रहा है। और इसमें जो सेलिंग लेवल आ रहे हैं वो आ रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। देखिए एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, शायद मैंने दूसरे कलर से ब्लैक वाले में ड्रॉ किया था, हाँ ठीक है ना। तो ये मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये मेरे को वहां दिख नहीं रही, ठीक है। तो देखिए इसमें ना ये 4 घंटे की कैंडल है, और ये ऊपर की जो कैंडल के हाई है अगर हम उसको जोड़ते हैं तो ये धीरे धीरे घट रही है, ठीक है। और एक जो स्ट्रक्चर है वो ट्रायंगल का फॉर्म हो रहा है। तो फिलहाल मेरे को लग रहा है कि आज ये इसी के अंदर मूव करेगा। अगर मान लीजिए इसकी क्लोजिंग, आज की फ्राइडे की क्लोजिंग इसके ऊपर या इसके नीचे होती है, इस जोन के नीचे या इस जोन के ऊपर, तो फिर फर्दर नेक्स्ट वीक हमको उस साइड का मूव देखने को मिलेगा। फिलहाल हमको सेल ऑन राइज जो लग रही है वो अप्रोक्सीमेटली 4130 4135 के जोन से लग रही है। स्टॉप लॉस सेफर साइड पे 4165 का रहेगा। 4165 के ऊपर इसमें वापस से तेजी देखने को मिलेगी। और नीचे की तरफ जो हमारे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं वो हमारे पहले तो 4100 है, फिर 4075 4065 है, ठीक है ना। 4065 के आसपास ध्यान से सुनिएगा। पहला हमारा व्यू सेल ऑन राइज का है 4130 35 इसका सेलिंग जोन है, 4165 इसका अबव, 4165 अबव इसका सेफर साइड पे, क्योंकि वैसे तो 4161 ही आ रहा है, लेकिन 4165 अबव इसका स्टॉप लॉस रहेगा सेल साइड पे, ठीक है। नीचे की तरफ टारगेट रहेंगे 4100 4075 4075 4065 को अगर ये मान लीजिए तोड़ेगा, ये इसका एक सपोर्ट जोन आ रहा है, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली इस जगह पे 4075 से लेके 4065 इसका एक सपोर्ट जोन आ रहा है। अगर ये इस लेवल को तोड़ेगा तो हमको इसमें ये फर्दर डाउनसाइड मूव देखने को मिलेगा जो कि 4040 और 4030 तक है, ठीक है। तो अगर आप बैठते हैं तो 4040 या 4030 तक एक बार बुक कर लें, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन आ रही है, ठीक है। इस केस में अगर किसी को बाय करनी है 4040 या 4030 के जोन में, तो उस केस में स्टॉप लॉस बन रहा है 4000 बिलो का, ठीक है। तो वापस से ये ट्रायंगल के अंदर घूमेगा। तो फिलहाल अभी मेरा एज ऑफ नाउ व्यू सेल ऑन राइज का है, और यहां से इसके बाउंस होने के भी पूरे चांसेस है। मेरे को लग रहा है आज के दिन मार्केट इसी रेंज में घूमेगी, तोड़ेगी नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए तोड़ दिया नीचे या ऊपर,
तो फिर हमको एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। ऊपर की साइड 4220 तक का भी मूव देखने को मिल सकता है, 4220, 4230, और नीचे की तरफ अगर 4000 तोड़ती है तो 3960, 3940 इसका नेक्स्ट सपोर्ट जोन आ रहा है। 3940 तक ये नीचे की तरफ स्लिप हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सचेंज यूएसडी की। इसमें भी देख लेता हूँ किसी और कलर से तो नहीं ड्रॉ किया हुआ एग्जैक्टली, क्योंकि मैं ब्लैक स्क्रीन पे वर्क करता हूँ। मेरे को काफी आप लोगों का रिक्वेस्ट आया कि व्हाइट स्क्रीन पे करो, तो इसलिए मैं मतलब थोड़ा सा मिस हो जाता है। देखिए ये भी ना एक तरीके से काइंड ऑफ एक ट्राइंगल में, ट्राइंगल तो नहीं बोलूंगा इसको, एक चैनल रेंज में चल रहा है। ठीक है ना, सिल्वर एक चैनल रेंज में चल रहा है। बहुत ज्यादा व्यू एज ऑफ नाउ, क्योंकि देखिए हम वीडियो बना रहे थे उससे पहले हमने डिस्कस किया था, तो हमने यहाँ पे बाइंग सोचा था कि हम बाइंग यहाँ पे देंगे 4820 के आसपास फॉर द टारगेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4860 70 वो लग चुका है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ऊपर की तरफ सेल कर सकते हैं, नीचे की तरफ बाय कर सकते हैं। नीचे अभी जो इसमें बाइंग जोन आ रहा है वो आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 4825 का, और नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है 4790 का। ठीक है ना, 4790 के नीचे इसमें और गिरावट देखने को मिल सकती है, करीबन आधा आधा पौना डॉलर की, और नहीं तो फिर ये यहीं से बाउंस मार सकता है। ऊपर की तरफ अगर आपको सेल करना है तो आप ऊपर की तरफ अगर आपको सेल करना है तो आप अप्रोक्सीमेटली 49.30 के आसपास सेल करें, 49.70 के ऊपर का सेल रखें, क्योंकि ये धीरे धीरे लाइन ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, 49.30 के आसपास सेल, 49.70 के ऊपर का सेल, और नीचे की तरफ अगर बाय करना है तो 48.30, 48.25 के आसपास बाय, 47.90 के बिलो का सेल। ठीक है, फिलहाल ये एक चैनल रेंज में घूम रहा है और इसके इसी रेंज में घूमने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसी रेंज में ये इस तरीके ही ऐसा लग रहा है हमको कि ऐसे ही घूमेगा। जिधर की तरफ तोड़ेगा उस तरफ पे हमको ऑलमोस्ट $1.25 का मूव देगा। ठीक है ना, जिस भी तरफ ब्रेकआउट करेगा वहां पे $1.25 का मूव दे सकता है। ठीक है, बात हो गई गोल्ड सिल्वर की। एमसीएक्स गोल्ड और एमसीएक्स सिल्वर को आज हम कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें मूव काफी बड़े बन रहे हैं। हम गोल्ड मिनी और सिल्वर मिनी को फॉर श्योर मंडे से कवर करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन के हिसाब से चल रहा है, कॉमेक्स के हिसाब से जो लेवल आ रहे हैं उनको कैलकुलेट करना पड़ रहा है। तो आज हमने नहीं किया है, हम इसको ऑन स्पॉट, क्योंकि हम अपने क्लाइंट्स को तो दे ही रहे हैं, ऑन स्पॉट हमारे को जो समझ में आता है वो उस समय देते हैं। मूव काफी बड़े हैं, 200-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस गोल्ड में कोई मायने नहीं रख रहा, 400, 500, 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, और टारगेट भी इतने ही बन रहे हैं, 700 पॉइंट, 800 पॉइंट, 600 पॉइंट। तो हम आपको फॉर श्योर गोल्ड मिनी और सिल्वर मिनी में एमसीएक्स में मंडे से व्यू अपना देंगे। फिलहाल इसमें भी ऑलमोस्ट चार्ट पैटर्न सेम ही बन रहा है। सॉरी, ये रहा, थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि छुट्टी हो गई थी, एक दिन दिवाली की छुट्टी थी, उसके दूसरे दिन हाफ डे था, तो थोड़ा सा चार्ट गड़बड़ है, इसलिए हम आपको इसमें अभी एज ऑफ नाउ कोई व्यू नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉपर की। कॉपर में देखिए 4 घंटे की कैंडल को अगर आप देखेंगे तो एक काफी बियरिश कैंडल बनी हुई है। कॉपर में जो हमारा आज का व्यू है, अभी चल रही है 989.80। कॉपर में जो हमारा व्यू बन रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 990 990.50 के आसपास, सॉरी 990 990.50 के आसपास इसमें सेलिंग बन रही है। इसमें सेफर साइड पे स्टॉप लॉस जो है वो इस जोन के ऊपर है, 996.70 के ऊपर का। ठीक है ना, 996.70 के ऊपर का स्टॉप लॉस है, और इसमें जो नीचे की तरफ टारगेट्स आ रहे हैं वो 984, 982, मैक्सिमम 980। ठीक है ना, 980 बल्कि 982 से के आसपास आपको इसमें फुल प्रॉफिट बुक करके चलना है। हो सकता है उस जोन से हमको इसमें वापस बाउंस देखने को मिले। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनर्जी सेगमेंट की। तो एनर्जी सेगमेंट में क्रूड ऑयल में कल हमको काफी तेजी देखने को मिली, क्योंकि मैंने आपको बताया कि न्यूज चल रही है कि ट्रंप ने इंडिया और चाइना दोनों को वार्न किया है कि रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दो। एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स उन पे खेली है कि अगर आप ये बंद नहीं करोगे तो मैं आप पे और टैरिफ लगाऊंगा। तो ये ऐसा न्यूज आ रही है कि चाइना ने भी बोला है कि हमने बंद कर दिया या हमने काफी कम कर दिया, और इंडिया ने भी बोला है कि हमने काफी कम कर दिया। ठीक है, तो आज क्या व्यू बन रहा है मनजोत अभी क्रूड ऑयल में? सर क्रूड ऑयल में अभी के लिए जो हमारा बाय ऑन डिप का व्यू बन रहा है, जो बाइंग लेवल रहेंगे आज के लिए वो रहेंगे 5330 से 5320 का एक जो है हमारा बाइंग जोन आ रहा है। सेफर जो ऐसा रहेगा आज के लिए क्रूड ऑयल में वो रहेगा 5220 बिलो का। एंड बात करें हम अगेन अपसाइड टारगेट्स की, तो वो रहेंगे 5480 या 5470 या 5480।
अगर आपको ये लेवल्स मिलते हैं, आप इसमें बाय करते हैं, तो आप एक बार अपनी पोजीशंस जो है 5480 तक बुक कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है क्रूड ऑयल में जो है इसके फर्दर भी तेजी देखने को मिले। और अगर ये लेवल ब्रेक एंड सस्टेन होंगे, देन जो नेक्स्ट टारगेट्स रहेंगे क्रूड ऑयल में वो रहेंगे 5530 से लेके 5540 तक के। मैं इसमें एक हल्का सा अपना व्यू इसमें ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इसको बाय करते हैं तो इसमें पहला टारगेट जो है 5450 के आसपास का आ रहा है। ठीक है ना, वैसे तो इसका कल का हाई है 5475, तो वो लग रहा है, लेकिन 5450 से लेके 5470 के जोन में आपको थोड़ा कॉशियस रहना है। 5480 को अगर तोड़ेगा तो फिर इसमें 5550, 5500 सॉरी 5540 जो कि मनजोत ने आपको बताया, 5530, 5540 तक जा सकता है। अगेन इसमें 5560 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन आ रही है। ठीक है, अगर किसी को छोटा मोटा रिस्क लेना है तो वो यहाँ पे सेल कर सकता है 40-50 पॉइंट के एसएल से 5550, 5560 के आसपास। फिलहाल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रह रही है और टारगेट 5450, 5460 के आसपास आपको फुल प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह दी जा रही है। ठीक है, तो इसमें फिलहाल के लिए एज ऑफ नाउ ये व्यू बन रहा है। अगर मैं आपको वैसे इसकी डेली कैंडल भी दिखा दूं, सॉरी क्रूड ऑयल की डेली कैंडल देखिए, काफी बुलिश कैंडल है, वॉल्यूम भी काफी हाई है, इसलिए हमको बाय ऑन डिप्स लग रही है एज ऑफ नाउ। ठीक है, नेचुरल गैस में क्या व्यू बन रहा है मनजोत? तो कल एनजी जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं किया, वहीं से हमें उसमें गिरावट देखने को मिली। साथ में रात को एनजी का डेटा था जो कि नेगेटिव आया, उसकी वजह से भी हमें एनजी में आज जो है वीकनेस देखने को मिल रही है। या जो है तो आज के लिए एनजी में हमारे दो व्यू हैं। जब तक हमारी वीडियो रिलीज होगी, जब तक एनजी आई डोंट नो ऊपर होगी या नीचे, तो आपको जिस टाइम पे जो लेवल मिले आप उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रेड ले सकते हैं। तो पहला जो व्यू है वो मैं सेल ऑन राइज का बताऊंगी। सेलिंग लेवल्स जो है वो थोड़े ऊपर के हैं, तो लेवल्स रहेंगे 298 से 299 जो है एक सेलिंग लेवल है, सेलिंग जोन है। एसएल रहेगा इसका 307.50 या 308 अबव का। एंड डाउन साइड टारगेट्स की बात करें, अगेन वो रहेंगे 290 या 288। सो अगर आपको ये सेलिंग लेवल मिलते हैं, आप सेल करते हैं, तो आप अपना प्रॉफिट मैक्स जो है 288 तक बुक कर लीजिए। एंड देन सेकेंड स्ट्रैटेजी जो है वो रहेगी एनजी में बाय ऑन डिप्स की। अगर एनजी जो है हमारी वीडियो रिलीज होने तक जो है आज का अपना लो तोड़ती है और जो है हमें उसमें बियरिश मूव देखने को मिलता है, तो आप इसमें एक जो है बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। ये प्योर टेक्निकल कॉल है। बाय ऑन डिप की जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो रहेगी 279 से 278 एक बाइंग जोन है। एसएल जो रहेगा अगेन वो रहेगा 274 एंड अपसाइड टारगेट्स 274 बिलो का। एंड अपसाइड टारगेट्स की बात करें तो वो रहेंगे अगेन जो है हमारे 288 या 285 तक के। डन कर दूं, इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था जो वीडियो से पहले। देखिए, इसमें पहला तो इमीडिएट रेजिस्टेंस आ रहा है 307 का, जो हमने आपको स्टॉप लॉस दिया। और अगर हम ट्रेंड रिवर्सल की बात करें तो वो 314, 315 का जोन है। 315 के ऊपर जब एनजी चलेगी तो इसमें हमको फर्दर ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा। एज ऑफ नाउ सेल ऑन राइज का व्यू है। देखिए, सेल ऑन राइज हमारी जो आपको मनजोत ने सजेस्ट की 297, 299 का जोन आ रहा है, 307 का एसएल आ रहा है, तो आप नीचे की तरफ 10-12 रुपए का टारगेट मान लीजिए। एक चीज जो मनजोत ने आपको इसमें नहीं बोली है वो ये है कि अगर ये मान लीजिए 287 तोड़ती है, ठीक है ना, हालांकि ये व्यू हमारा है नहीं, मतलब कि 287 तोड़े तो आप इसमें सेल में बैठ जाए। मैं आपको एक व्यू दे रहा हूँ, 287 तोड़ती है तो ये फर्दर 280, 278 तक जा सकती है। इसीलिए हमने आपको नीचे का बाइंग जोन दिया है, क्योंकि अगर ये वीडियो रिलीज होने से पहले ये टूट गई, ठीक है ना, तो ये फर्दर मेरे को लग रहा है उससे पहले गिर जाएगी। तो 279, 278 इसका बाय जोन है नीचे की साइड पे। स्टॉप लॉस 274 है। ये जो मैं आपको नीचे की बाय स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ ये प्योरली टेक्निकल चार्ट बेसिस पे है। और अगर हमारा मेन व्यू की बात करें तो वो मेन व्यू हमारा एज ऑफ नाउ आज के लिए सेल ऑन राइज का है। ठीक है, तो ये दो तरफ की स्ट्रेटेजी है। आपको वीडियो के टाइम पे जो भी मिलता है, लेकिन अगर मान लीजिए 286 मिलता है तब वहां सेल मत बैठिएगा, रुक जाइए, वेट करिए, बाय जोन आएगा वहां बाय करिए, वो ज्यादा बेटर है। अगर सेल जोन आता है तो सेल करिए, वो बेटर है। बीच में कहीं पे भी जंप मत करिएगा, जो भी लेवल्स आपको बताए हैं उस पे ही आप स्टिक रहिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एल्यूमिनियम की भी। एल्यूमिनियम थोड़ा सा कवर करनी रह गई थी। एल्यूमिनियम में देखिए थोड़ा पॉजिटिव मूव देखने को मिल रहा है। अगर मान लीजिए एल्यूमिनियम में एलएमई के टाइम पे कोई भी गिरावट आपको मिलती है, अप्रोक्सीमेटली 263.50 से लेकर 262.50 के आसपास का कोई जोन मिलता है, तो वहां से हमको इसमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। उस केस में स्टॉप लॉस रहेगा सेफर साइड पर 260.50 के बिलो का, इस वाली कैंडल के बिलो का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है ना, और ये जो है इसका अप्रोक्सीमेटली इस जगह पे हमारे को बाउंस जोन लग रहा है 263 मान लीजिए, 263 से लेकर 262 का जोन मान लीजिए। तो यहाँ पे
फिर से बाउंस आ सकती है। इसमें ऊपर की तरफ जो टारगेट्स रहेंगे वो 266 267 तक के रहेंगे। अगर ये इस लेवल को तोड़ता है, हालांकि अभी बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिव व्यू नहीं है हमारा, बट हाँ 266 से लेके 267 268 268 को तोड़ेगा, सस्टेन करेगा, तो फिर इसमें हमको एक फर्दर तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन वो हो सकता है मंडे को देखने को मिले। आज के लिए हमारा व्यू फिलहाल 263 के आसपास बाउंस पे बाय करने का है। 260.50 के बिलो का स्टॉप लॉस है और ऊपर की तरफ टारगेट 267 267.50 मैक्सिमम है हमारे, उसमें आप बुक करके चल सकते हैं। ठीक है ना, ये तो हो गई एल्यूमिनियम की बात। देखिए, जैसे कि हम आपको काफी टाइम से बोलते आ रहे हैं, हमारा एक सीपी का पैकेज है, उसमें हम पूरा एक डिटेल एनालिसिस देते हैं एलएमई का। ठीक है ना, फ्री वाले ग्रुप में हम सिर्फ ये देते हैं कि एलएमई कितनी घट के आई, बढ़ के आई, और जो कमोडिटी पल्स का हमारा पैकेज है उसमें हम एक पूरा डिटेल एनालिसिस देते हैं कि कैंसल वॉरेंट कितने घट के आए, बढ़ के आए और उसका इंपैक्ट क्या आएगा। ठीक है, तो उसमें आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कल जिंक काफी तेज थी, ठीक है ना, लेकिन उसमें हमारी एनालिसिस के हिसाब से जिंक में मंदी दिखा रहा था कि जिंक में मंदी आ सकती है। ठीक है, और कैंडल देख के हमें भी इतना यकीन था कि काफी तेज हो जाएगी, मतलब जिंक काफी तेज है, लेकिन एलएमई के बाद से ही इसने गिरनी शुरू हुई और अप्रोक्सीमेटली 304 से ऑलमोस्ट 298 का लो लगा दी, मतलब 6 रुपए। 6 रुपए मतलब हो गया आपका 30,000 या 25,000 का मूव आप पकड़ के चलिए। ये उस एनालिसिस के बाद हुआ था। ठीक है, अगर आपको देखना है तो वो मैं आपको दिखा भी सकता हूं। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। फिलहाल हम आपको तब तक के लिए अपना स्क्रीन पे क्यूआर कोड शो कर दे रहे हैं। हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है। अगर आप हमारे व्यू के हिसाब से कोई भी पोजीशन लेते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसमें हम फॉलो अप अपडेट देते हैं और रात को 9:30 बजे फाइनल अपडेट देते हैं कि इसमें हमारा क्या व्यू है, कोई कैरी करनी है या नहीं करनी। तो ये टेलीग्राम चैनल का व्यू है। फिलहाल मैं आपको वो एलएमई का एनालिसिस दिखा देता हूँ कल का। देखिए, जिंक में क्लियरली लिखा था कि मंदी है, बियरिश व्यू है, स्टॉक और वारंट दोनों में गिरावट है, डिमांड साइड में कमजोरी बरकरार है। ठीक है, कैंडल देख के हाईली बुलिश लग रहा था, लेकिन यहाँ पे क्लियरली मंदी था, तो हमारा थोड़ा सा हमने अपनी टोन को उस समय चेंज किया। हमने देखा कि क्या हम सेल साइड पे जा सकते हैं, तो हमको लगा कि हाँ अपॉर्चुनिटी है। हालांकि जब तक हम कॉल देते तो 2 रुपए 3 रुपए गिर भी चुका था, फिर हमने नीचे से बाय दी थी उसमें, और उसमें हमने 1-1.5 रुपए का प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि हमारा कैरी कराने का आज का कोई मन था नहीं। ठीक है ना, और कॉपर कल डाउन लग रही थी, लेकिन इसमें आया था कॉपर न्यूट्रल से हल्का पॉजिटिव, तो कॉपर ने कल एक अच्छा थोड़ा सा ऊपर साइड का मूव दिखाया। तो एग्जैक्टली 1:35 के आसपास ये हम पूरा एनालिसिस डालते हैं अपने कमोडिटी पल्स वाले पैकेज में। तो कमोडिटी पल्स का भी अभी आपको क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये 2,000 रुपए महीने का पैकेज है। इसमें हम आपको वीकली, एक सेकेंड, इसमें हम आपको वीकली रिपोर्ट देते हैं पीडीएफ में, हिंदी में, इंग्लिश में, काफी डिटेल रिपोर्ट होती है 27-28 पेज की। उसके अलावा हम आपको डेली का इंट्राडे व्यू देते हैं, आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी में जोड़ते हैं जहां पे आपको सुबह और शाम के पूरे लेवल्स मिलते हैं, कॉल्स मिलती हैं, इस तरीके का एलएमई का एनालिसिस मिलता है, यूएस डेटा का पूरा फोरकास्ट का पूरा एनालिसिस मिलता है कि कम आया तो क्या होगा, ज्यादा आएगा तो क्या होगा। और जब भी यूएस डेटा आता है तो सबसे पहले उस ग्रुप में जाता है। कई बार हम चार्ट की फोटोज के साथ उसका पूरा लिखते हैं कि यहाँ पे हमको इस तरीके का व्यू लग रहा है, जो चार्ट पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से हम पूरा व्यू देते हैं। ठीक है, तो ये 2,000 रुपए महीने का पैकेज है, कोई बहुत बड़ा पैकेज नहीं है। 2,000 रुपए महीना इज लाइक 20 पॉइंट इन गोल्ड और 20 पॉइंट इन क्रूड। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं, अगर आप एक सीरियस ट्रेडर है तो आप एक 2,000 रुपए महीना इसमें खर्च करके देख सकते हैं। और इसी का अगर हम साल के पैकेज की बात करें तो साल का पैकेज हमारा 12,000 रुपए का, विच इज लेस देन 1,000 रुपीज पर मंथ इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, तो ये हो गई हमारे कमोडिटी पल्स पैकेज की बात। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर है तो आप एक बार इसको लेना जरूर कंसीडर करें। 2,000 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं होती है। आप इसको, मतलब मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरा प्रोडक्ट है तो आपको पुश कर रहा हूं, आप एक बार लेंगे तो यू विल सी द डिफरेंस कि व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस इज देयर इन फ्री अपडेट्स एंड व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस इज देयर इन पेड अपडेट्स। ठीक है, तो बात हो गई हमारी आज के व्यू की। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर हो सका तो वीकली वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मंडे की वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच।